अनंत की ओर। अध्याय 2 ग्रंथियां। 10वीं ग्रंथि। अब हम 10वीं ग्रंथि पर पहुंच गए तो 9वीं ग्रंथि की दशा ने करवट ली और उसका रुख परिवर्तित हो गया। अब बंदगी के इतने अभ्यस्त हो गए कि उसके घर को अपना घर समझने लगे। अर्थात यूं कह लीजिए कि हम में अब कुछ स्वामित्व की गंध आने लगी, परंतु यह चीज कृत्रिम नहीं। यह 10वीं ग्रंथि की दशा है जो वहां पहुंचकर स्वयं आनी ही चाहिए। यहां पर वह दशा हो जाती है कि मालिक का सामीप्य बढ़ने पर उसका प्रभाव अपने में अनुभव होने लगता है। जैसे नदी के निकट जाने पर तथा उसका बहाव देखकर अपनी तबीयत में जो बहुधा स्वयं तरंगे उठने लगती हैं, वही दशा यहाँ पर अभ्यासी को अनुभव होती है और वह खुद अपना सम्मान करने लगता है। या यूं कहो कि चंदन की सुगंध के लिए हमें चंदन के वृक्ष के पास जाना पड़ता है, परंतु जब चंदन घिसकर हम माथे पर अथवा शरीर पर लगा लेते हैं तो सुगंध अपने निकट आ जाती है और हम वहीं उसका आनंद लेने लगते हैं। अब हम उसकी ड्योढ़ी पर पहुंच गए और वहां की शीतलता आने लगी। मालिक को भी अब यह अनुभव में आने लगा कि कोई सेवक उसकी प्रतीक्षा में है। कुछ समरूपता भी बढ़ने लगी, यद्यपि निकटता अभी दूर है। ईश्वर का काम यहाँ पर समाप्त है, इसके आगे उसकी भी गुजर नहीं। आगे बढ़ने पर भूमा का संबंध प्रारंभ होता है और बंधन से छुटकारा मिलता है। यह वह स्थान है जहाँ पर बिरला ही कोई पहुँचता है। यहाँ हवा की भी गुजर नहीं, बल्कि वह हवा है जो बड़े ही परिश्रम और अभ्यास के पश्चात प्राप्त होती है। या यूं कहो कि हवा बदल जाती है और हवा का असल तत्व ही रह जाता है जिस पर हमें आगे चलना है। अब वह तत्व क्या है उसे शून्य कहना तो उचित न होगा। यदि भूमा की छाया कह दी जाए तो उसका उपयुक्त वर्णन नहीं हो पाता है। कारण यह है कि वह भी भारी है। बस यह कहना उचित मालूम होता है कि वहाँ भूमा मौजूद है और मन में केवल उसकी उपस्थिति का अनुभव मौजूद रहता है, जो निश्चय करता है कि हाँ, कोई अविनाशी व अमिट अस्तित्व अवश्य है जिसकी ओर हमें जाना है। तब हमें समझना चाहिए कि हमने अगली ग्रंथि पर आरोहण किया है।